तो हेलो दोस्तों, आज हम वैल्यू ऑफ शेयर्स की बात करेंगे बेसिकली कि सबसे बड़ा जो मतलब बेसिकली एक जो कारण रहता है कंपनी की मार्केट कैप, कंपनी का वैल्यू ऑफ शेयर जो मार्केट वैल्यू होती है वो कैसे इंक्रीज़ होती है। सबसे पहले तो एक जो सबसे बड़ा रीज़न जो है वो ये है कि अगर कंपनी किसी न्यू इन्वेस्टमेंट में पैसा लगा रही है तो कैसे उसका जो मार्केट वैल्यू है, कैसे उसकी जो वैल्यू ऑफ शेयर्स है वो कैसे इंक्रीज़ होती है, कैसे उसका डिविडेंड रेट है कैसे इंक्रीज़ होता है। आज हम उसके बारे में देखने वाले हैं। तो फटाफट से वीडियो देखो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलो बढ़ते हैं आगे जल्दी से। देखो मेरे दोस्तों, आज देखते हैं कैसे जो कंपनी का जो जो शेयर वैल्यू होती है वो कैसे इंक्रीज़ होती है। बेसिकली जो उसका जो वैल्यू ऑफ शेयर्स होती है, टोटल जो मार्केट कैप होती है वो कैसे इंक्रीज़ होती है। तो लेट्स से एग्जांपल लेके चलते हैं हम कि लेट्स से कि जो वैल्यू ऑफ शेयर्स हैं एग्जिस्टिंग जो इस टाइम पे है एक्चुअली में, वो मान के चलते हैं हम, वो है 6 लाख, ठीक है, और 10 रुपये का एक शेयर है। तो बेसिकली जो इस टाइम पे जो नंबर्स ऑफ शेयर्स हो गए वो कितने हो गए, 6 लैक्स डिवाइड बाई 10 विच इज़ 60,000, ठीक है। ये नंबर्स ऑफ शेयर्स है 60,000। और हम मान के चलते हैं कि जिसका जो डिवीजन रेट है वो है 20%। कितना परसेंट? 20%। तो 6 लाख पे 20% कितना हुआ, ये हुआ 1 20, 1,20,000 पे, ठीक है। 1,20,000 बन रहा है। अब मैं कहता हूँ कि जो डिविडेंड पर शेयर हुआ, मतलब एक शेयर अगर किसी के पास है तो उसको कितना डिविडेंड मिलेगा। तो अगर मैं कहूँ कि जो मेरा वैल्यू है एक शेयर की, 1 शेयर, वैल्यू ऑफ 1 शेयर वो कितनी हुई मेरी, जैसे ऊपर लिखा था 10 रुपीज़ 10, और जो डिविडेंड का रेट हुआ बेसिकली वो था 20%। तो डिविडेंड पर शेयर जिसको हम DPS ही बोलते हैं वो कितना होगा, ₹10 का 20%, जिसको हम क्या बोलेंगे, ₹2, ठीक है। ₹2 है जो हमारा डिविडेंड पर, जो मेरा डिविडेंड पर शेयर जो मेरा वो इतना हुआ कि अगर किसी के पास एक शेयर है तो उसको ₹2 एक्स्ट्रा मिलेंगे, मतलब बेसिकली उसको ₹12 मिलेंगे, ठीक है, अगर वो बेचेगा तो इस टाइम पे। मतलब ये सिचुएशन चल रही है एग्जिस्टिंग, इसको मैं बोलूँगा कि ये सिचुएशन कौन सी है, एग्जिस्टिंग सिचुएशन है ये, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि सोचो अगर कंपनी, कोई भी कंपनी, जैसे मैं बात करता हूँ रिलायंस की, रिलायंस कंपनी की बात कर रहा हूँ जैसे मैं RIL की। तो रिलायंस कंपनी इस टाइम पे चाहती है कि कुछ नई इन्वेस्टमेंट करना, न्यू इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाना चाहती है कंपनी, ठीक है, न्यू इन्वेस्टमेंट में। और जो न्यू इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाएगी ना वो, तो उसको जो आउटले करना पड़ेगा, बेसिकली जो उसको बाहर पैसे देने पड़ेंगे, इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ेगी, उसका अमाउंट है लेट्स से 5 लैक्स, ठीक है। मतलब उसको 5 लाख लगाना पड़ेगा और उसके ऊपर उसे जो इनफ्लो आएगा, इफ बोल सकते हो, जो एनुअल रिसीट्स होंगी वो कितनी होगी, लेट्स से मैं जूम करता हूँ, ₹105 लाख, 105 मतलब कि 1,05,000 जो उसकी एनुअल रिसीट होंगी, ठीक है। ये आपका हमने एज्यूम कर चलिए, ये सिचुएशन है, देख लो सिचुएशन क्या चल रही है। बेसिकली सिचुएशन ये है कि वैल्यू ऑफ शेयर जो हो गया हमारा, मतलब पहले एग्जिस्टिंग में देखा जाए तो वो है आपका 6 लाख। नंबर ऑफ शेयर जो आपका आ जाएंगे 6 लाख डिवाइड बाई 10, क्योंकि 10 रुपये का एक शेयर है तो आ जाएंगे 60,000। डिविडेंड का रेट है वो 20% है, मतलब कि 6 लाख बड़े बड़े 20%, वो आ जाएगा आपका 120,000, हाँ 120,000। कि जो डिविडेंड जो एक्चुअली मिल रहा है उनको कितना मिल रहा है, 1,20,000। वैल्यू ऑफ शेयर जो कितनी होगी, एक शेयर की वैल्यू कितनी होगी, 10 रुपये, जो ऊपर लिखा था। अगर मैं डिविडेंड की बात करूँ 20% है तो डिविडेंड पर शेयर कितना हुआ, 10 × 20% विच इज़ 2। और ये सोचो एक नई सिचुएशन है जिसके अंदर जो रिलायंस कंपनी है वो क्या कर चाहती है, वो न्यू इन्वेस्टमेंट कर चाहती है, जिसमें जो उसका पैसा, जो इन्वेस्टमेंट का पैसा जाएगा वो कितना जाएगा, 5 लाख रुपीज़। एंड जो इनफ्लो आएगा बेसिकली, अगर 5 लाख रुपये लगा रही है तो उसका एनुअल रिसिट्स कितना आ रहा है, उसको 1,05,000 रुपये उसकी एनुअल रिसिट्स आ रही हैं, ठीक है। अब सोचो जो 5 लाख रुपये इसने लगाया, ये 5 लाख रुपये मैं मान के चलता हूँ कि कंपनी इशू कर रही है न्यू डिवेंचर्स। क्या इशू कर रही है, न्यू डिवेंचर्स इशू कर रही है
18% से बेसिकली, क्योंकि पैसा सोचोगे ना, मैं एज्यूम करके चलता हूँ कि जो कंपनी के पास इस टाइम पे पैसा नहीं है और वो बाहर से मार्केट से बोरो करके दे रही है, और बोरो किस फॉर्म में कर रही है, डिबेंचर के फॉर्म में 18%। तो सोचो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनेगा वो कितना बनेगा, इंटरेस्ट जो बन रहा है डिबेंचर के ऊपर 5 लाख रुपीज़ के ऊपर 18% पर एनम का इंटरेस्ट। तो ये कितना हुआ, ये लोग यहाँ पे कैलकुलेटर करके देख लेते हैं कि सोचो 5 लाख रुपीज़ का 18%, ये हुआ 90,000 रुपीज़ का आपका क्या बन रहा है, इसमें इंटरेस्ट बन रहा है। अब देखो मैं कैसे बताता हूँ, कैसे हम देखते हैं कि जो वैल्यू ऑफ शेयर्स है बेसिकली इस टाइम पे, जो वैल्यू ऑफ शेयर है वो कैसे इंक्रीज़ होगी। और एक चीज़ को याद रखो कि जैसे मैं डिविडेंड रेट बता रहा हूँ 20%, तो ये जो कंपनी है, मैं बात करूँ जैसे कि रिलायंस की, रिलायंस इंडस्ट्री की जो इस टाइम पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब कि अगर जो बाहर से पैसा उन्होंने उठाया, एक तरह से बोल सकते हो कि जो शेयर से पैसा लेके आ रहे हैं वो, तो उस पर कितना उनको कॉस्ट देना पड़ रहा है, वो 20% देना पड़ रहा है ना, उनके लिए तो वही कॉस्ट है ना, और शेयर होल्डर्स के लिए अर्निंग है, शेयर होल्डर्स के लिए अर्निंग है, और जो बेसिकली जो कंपनी है उसके लिए क्या है, ये उनके लिए ये जो क्या बोलते हैं आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। ठीक है, अब नेक्स्ट सिचुएशन देखो। अब देखो मेरे दोस्तों कि कैसे जो हुआ है वो जो मतलब कि वैल्यू ऑफ शेयर वो कैसे इंक्रीज होगा। अब तो हमने देखा कि ये सारी सिचुएशन चलती हुआ आ रही, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो समझने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, मैं फोकस कर देता हूँ, ठीक है ना, ये देख लो, ये देख लो। अब मैं एक बार आपको दिखाता हूँ कि कैसे बेसिकली शेयर होती है। अगर मैं एडिशनल अर्निंग की बात करूँ इस टाइम पे, किसकी बात करूँ मैं, एडिशनल अर्निंग की बात करूँ फ्रॉम न्यू इन्वेस्टमेंट, तो वो कितना आ रहा था, जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पर कि उनको 5 लाख लगाने के ऊपर 1,05,000 उनको मिल रहा था। तो लेट से 1,05,000 उनको मिल रहा है। ठीक है, अब इस अर्निंग के ऊपर क्या सिर्फ यही अर्निंग आ रही है, उनकी अर्निंग तो यही आ रही है, क्या इनको कुछ देना भी पड़ रहा है बाहर इस अर्निंग को कमाने के लिए? यस, इनको क्या देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, किस पे, ऑन डिवेंचर्स पे। जो मैंने देखा क्या कि न्यू डिवेंचर इशू कर रही है, कितने 5 लाख का न्यू डिवेंचर इशू कर रही है 18% पे, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो देना पड़ रहा है उन्हें, वो कितना देना पड़ रहा है, 5 लाख मल्टीप्लाई 18%। जो मैंने देखा था जैसे कि भी 90,000 आया था, तो 90,000 यहाँ पे लिख दो और इसको माइनस करो। क्यों? क्योंकि ये हमारी अर्निंग है। क्या हमारी नेट अर्निंग ये है? नहीं, ये हमारी ग्रॉस अर्निंग है। इसके बाद हमें कुछ ना कुछ बाहर देना पड़ेगा, तभी हम उसको अर्निंग बोलेंगे। तो 1,05,000 पे हम कमा रहे हैं, उसके ऊपर हम 90,000 जो हम बाहर दे के आ रहे हैं, क्योंकि हमने क्या किया था, हमने डिवेंचर्स को हमने इशू किए थे नए, तो हम उनको देंगे। तो माइनस करो कितना आएगा मेरे दोस्तों, ये आपका आ रहा है 15,000। 15,000 बेसिकली आप एडिशनल कमा रहे हो। कितना कमा रहे हो आप? एडिशनल कमा रहे हो। ठीक है, एडिशनल आप पैसा 15,000 पे आप बेसिकली कमा रहे हो। अब मैं बात करता हूँ कि अगर आप 15,000 पे कमा रहे हो, ठीक है, और एग्जिस्टिंग 15,000 पे कमाएंगे, जो कंपनी जो है वो क्या करती है, जो उसकी अर्निंग होती है वो एज अ मतलब किसी फॉर्म में वो डिविडेंड दे देती है, नहीं तो वो रिटेन अर्निंग करके रख लेती है। सोचो हम यहाँ पे लेके चलते हैं कि जो कंपनी है उसकी जितनी भी टोटल अर्निंग है, सारा अर्निंग मतलब कि अर्निंग अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स, मतलब सब चीज़ माइनस करने के बाद, सारे इंटरेस्ट माइनस करने के बाद, सारी कॉस्ट माइनस करने के बाद, उसकी जितनी भी अर्निंग आ रही है वो रिटेन अर्निंग कुछ नहीं रख रही है, उस सारा पैसा वो डिविडेंड के रूप में एज अ डिविडेंड वो आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो सोचो इस टाइम पे एग्जिस्टिंग जो अर्निंग जो हो रही है फॉर शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर्स, उसको कितनी हो रही है? जैसे हमने देखा था कि 1 लाख वैल्यू की शेयर थी और डिविडेंड का जो रेट था वो 20% था, तो एग्जिस्टिंग इस टाइम पे जो चल रही है वो 120 चल रही है। इसके अंदर 120 बेसिकली ऐड कर दो। तो अगर मैं बोला जाए कि रिवाइज्ड डिविडेंड या फिर अर्निंग फॉर शेयर होल्डर, वो कितनी हो जाएगी? 15,000 तो उनको उस नई वाली उससे मिल रहे हैं, और 120 जो है वो बेसिकली पुराने पहले से ही आ रहे हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेसिकली? ये हो जाएगा आपका 135। अब मैं एक लेट से एक छोटा सा ना एग्जांपल लेके चलता हूँ। एग्जांपल क्या, एक सिचुएशन है कि 135,000 मतलब कि 1,35,000 उनको बेसिकली जो शेयर होल्डर्स को इस टाइम पे जो रिवाइज डिविडेंड है वो मिलेगा। तो इससे क्या होगा, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल
ठीक है। और जो डिविडेंड का रेट क्या वो इंक्रीज़ होगा नहीं होगा? एब्सोल्युटली इंक्रीज़ होगा। जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, क्योंकि जो कंपनी है, कंपनी के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है? जो उनको बाहर बेसिकली डिविडेंड वो बैठ रही है उसका जो बेसिकली जो परसेंटेज है वो, तो कितना देना पड़ रहा है उनको? 135 देना पड़ रहा है। क्या 135 जो देना पड़ रहा है उनको 135 पहले देना पड़ा था 120, क्या उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज़ होगी या फिर वही रहेगी? कॉस्ट ऑफ कैपिटल उनकी इंक्रीज़ होगी। तो लेट्स से यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लगा के चला कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज़ हो रही है वो 20% थी, तो इस बार हो गई 21.6%। एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ बेसिकली ये कि 21.6% जो है इंक्रीज़ हो गई है। अगर मैं वैल्यू ऑफ न्यू शेयर मानूँ, वैल्यू ऑफ शेयर या फिर मार्केट वैल्यू मैं मानूँ शेयर्स की या फिर कंपनी की, वो कितनी हो जाएगी? देखो 135,000 जो है 1,35,000 बेसिकली उनको बाहर देना पड़ रहा है, और जिनके ऊपर कॉस्ट जो कितनी आ रही है वो आ रही है 21.6%। इसको हम डिवाइड करेंगे और हम क्या निकालेंगे? हम यहाँ से निकालेंगे 100%, क्योंकि ये क्या है 135,000 क्या है बेसिकली? ये 21.6% है। यही तो 21.6% है ना। अब 21.6% को इसमें डिवाइड करो बेसिकली। देखो 1,35,000 मल्टीप्लाई 21.6%, ओ सॉरी 1,35,000 डिवाइड बाय 21.6%, कितना आ रहा है? ये परसेंट मैंने क्यों किया, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे कि 1,35,000 डिवाइड बाय कितना था 21.6 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि 100% निकालना है, तो कितना आ रहा है? ये आ रहा है 6,25,000 है ना। 6,25,000 आ रहा है ना। चलो इसको उठाकर लिखते हैं। वैल्यू ऑफ शेयर बेसिकली कितनी आ गई? 6,25,000 रुपीज़। तो सोचो एक्चुअल में जो गेन हो रहा है वो शेयर होल्डर्स को कितना हो रहा है? एग्जिस्टिंग जो मार्केट वैल्यू कैप चल रही है, जो मार्केट कैप चल रही थी इसकी, वो कितनी चल रही थी? वो चल रही थी 6 लाख पहले। ये देख के आए, देखो कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा। ये 6 लाख चल रहा था ना पहले से, और इस टाइम पे कितना हो गया? 6,25, और 6 लाख पहले का। तो नेट चेक करो कि एक्चुअल में कितनी जो मार्केट वैल्यू कितनी इंक्रीज़ हुई? 25,000 का जो है जो मार्केट कैप है कंपनी की वो इंक्रीज़ हुई है। तो हमें यहाँ से क्या सीखने को मिलता है? हमारे को यहाँ पे क्या सीखते हैं हम यहाँ से कि अगर कंपनी कोई इन्वेस्टमेंट में कोई पैसा लगा रही है तो उससे क्या होगा? जो उसकी मार्केट वैल्यू है, जो बेसिकली उसका रिटर्न जो वो शेयर होल्डर्स को देगी, रिटर्न जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि अगर इन्वेस्टमेंट कोई न्यू इन्वेस्टमेंट या फिर एडिशनल इन्वेस्टमेंट कंपनी कोई कर रही है तो इसकी वजह से क्या होगा? जो मार्केट कैप है बेसिकली वो इंक्रीज़ हो जाएगी। क्यों इंक्रीज़ हो जाएगी? क्योंकि जो डिविडेंड का रेट है बेसिकली वो कंपनी को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जो अर्निंग है, मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ ना कि जो कंपनी है वो डिविडेंड का रेट जो, क्योंकि जो अर्निंग है ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ? बाहर जो है कंपनी वो ज़्यादा पैसा पे करेगी, और जिसकी वजह से क्या होगा? आपका जो डिविडेंड का रेट है वो एक्चुअली में इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको ये चीज़ समझाना चाह रहा था कि अगर कंपनी कोई न्यू इन्वेस्टमेंट करती है जिसकी वजह से क्या होगा? उसकी मार्केट कैपिटल इंक्रीज़ हो जाएगी और उसका डिविडेंड रेट भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो हम यहाँ से यही बात हमारे को सीखने को मिलती है। अगर चेक करो कि जो कंपनी के फंडामेंटल है बेसिकली कि उसके अंदर कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। अगर कंपनी कोई न्यू इन्वेस्टमेंट परचेज करी जिसकी वजह से क्या होगा? जो नेक्स्ट टाइम का जो डिविडेंड होगा वो शेयर होल्डर्स को इंक्रीज़ होकर मिलेगा। ठीक है, चलो बेटे, ओके बाय दोस्तों मेरे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं आपसे। ओके।